केदारनाथ उपचुनाव में जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर निकाय चुनाव पर टिकी है। बीजेपी मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जिला अध्यक्षों से प्रत्याशियों का फीडबैक लिया गया था। बता दें कि पब्लिक सर्वे के आधार पर निकाय चुनाव में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। हाल ही में केदारनाथ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उसके ठीक बाद एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे। अब निकाय चुनाव की तैयारियां हैं। इस बड़ी बैठक में प्रत्याशियों के साथ चर्चा हुई है। जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के साथ चर्चा हुई है, लेकिन प्रत्याशी का जो चयन है उसके आधार भी तय किए गए हैं। प्रत्याशी का चयन जिला अध्यक्षों के फीडबैक के आधार पर होगा। प्रत्याशियों का चयन पब्लिक सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अब उपचुनाव में जीत के बाद निकाय चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस किस तरीके से देखा जा सकता है? जो बड़ी बैठक हुई है और इस वक्त निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए जो रणनीति है बीजेपी की, वो किस तरीके की है? जी रवि, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की नज़र निकाय चुनाव पर टिकी हुई है। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो उनकी तैयारियों में भी अब राजनीतिक दल जो है वो जुट चुके हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो जब केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव का मतदान खत्म हुआ, उसके अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम बैठक देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बुलाई, जो कि प्रदेश स्तरीय बैठक भी थी और इसी के साथ साथ जो जिला स्तरीय बैठक जो है ये की, और इसमें प्रत्याशियों के लिए जो है फीडबैक भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जो प्रत्याशी है, कौन प्रत्याशी होगा, उसकी सूची जो है जिला अध्यक्षों से ली गई है और इसी के आधार पर जो है आगे पब्लिक सर्वे होगा। पब्लिक सर्वे के बाद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपना घोषित करेगी और पूरा फीडबैक जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो लिया है। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीती है, उसके बाद काफ़ी उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है और इससे काफ़ी गदगद भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जो जनता के बीच में होगा, जनता जिसे समर्थन करेगी, इसीलिए पब्लिक सर्वे कराया जा रहा है। पब्लिक सर्वे के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी निकाय चुनाव में जो है घोषित करेगी। जो भी मेयर पद के प्रत्याशी होंगे, पार्षदों के लिए भी जो है अलग से एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्याशियों का चयन पार्षदों के लिए भी किस तरीके से होना है, तो इसके लिए आने वाले समय में और भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रही है। लगातार जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी भी जुटा रही है। लगातार जो है कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहे हैं और ऐसे में निकाय जो केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हालांकि कांग्रेस पार्टी हारी है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना है और निकाय चुनाव में जो है एक अलग उत्साह के साथ जो है तैयारी करनी है और निकाय चुनाव जो है वो जीतना है। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो है तैयारियां करना शुरू कर दिया है और कमर अपनी निकाय चुनाव को लेकर कस लिया है, क्योंकि निकाय चुनाव पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में लेकिन अब निकाय चुनाव कब तक होंगे, कब तक अधिसूचना जारी होती है और प्रदेश में कब निकाय चुनाव होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय के बादल बने हुए हैं और ऐसा हालांकि माना जा रहा है कि दिसंबर में जो है निकाय चुनाव वो हो सकते हैं। तो कब तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, कब तक होंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है पहले से ही शुरू कर दी है और पूरे एक्टिव मोड में इस वक्त राजनीतिक दल निकाय चुनाव को लेकर वो आ गए हैं। अरुण, दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती और चुनाव को इस वजह से डिले किया जा रहा है कि उसके पीछे कई कारण हैं। अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं विपक्ष के भी। लेकिन चुनाव को अगर देखें, क्योंकि इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप भी है और इसमें यह भी कहा गया था कि ओबीसी का जो आरक्षण है, जो सर्वे है, उस एक कड़ी के आधार पर ये चुनाव नहीं कराए गए हैं। उसका क्या अभी अपडेट है, क्या स्टेटस है? और अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या अभी दावा किया जा रहा है कि कब तक कर दिए जाएंगे? क्योंकि 1 साल का वक्त बीत गया है जहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति हुए।
जी रवि, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव में लगातार देरी हो रही है, जिस करीब 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। 2-2, 3-3 बार प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार आरोप भी लगाता है और ऐसे में विपक्षी दल का ये कहना था कि भाजपा निकाय चुनाव से डर रही है। तो वहीं जब केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव चल रहा था, उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर केदारनाथ जीतती है तो फिर वो जो है तुरंत निकाय चुनाव कराएगी, अगर हारती है तो फिर निकाय चुनाव में जो है वो देरी होगी। तो इस तरीके के आरोप भी तमाम लगाए गए, लेकिन अब चुनाव कब तक होगा? हालांकि सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि दिसंबर में जो है वो चुनाव कर लिए जाएंगे, लेकिन इसमें जो डिले हो रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से तमाम चीज़ें इसमें थी, हालांकि उसके लिए फिर प्रवर समिति का गठन भी किया गया। प्रवर समिति ने हालांकि उसको लेकर पूर्ण रूप से जो है वो नहीं आ पाई बातें, उसका समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन प्रवर समिति ने ये कहा कि 2018 के ओबीसी आरक्षण के तहत ही जो है वो चुनाव होना चाहिए। 2018 का जो ओबीसी आरक्षण था वही लागू किया जाएगा और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना जो है वो नहीं हो पाई। ऐसे में लेकिन इसको लेकर ओबीसी आरक्षण की भी नियमावली जो है तय होनी है। किस तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, इसको लेकर नियमावली तैयार होगी। उसको फिर उसके बाद जो है जनता से आपत्तियां ली जाएगी, जो लोग उसमें आपत्ति दर्ज कराएंगे, फिर आपत्तियों का निस्तारण उसमें करना है। तो इसमें भी समय लगेगा और करीब 10 से 15 दिन का समय इसमें भी लगेगा और डीएम स्तर से जो है इसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया कब पूरी होती है देखने वाली बात होगी और इसी के साथ ही निकाय चुनाव कब तक होंगे ये अभी भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में जो है निकाय चुनाव वो करा दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी।